तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पढ़ रहे थे। अब एक बात ये समझिएगा कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनका भी जानना ज़रूरी है कि आखिर जो कन्वेंशनल या लगातार जो हम जनरल मेथड माने जाते हैं बाकी टेस्टिंग के लिए वो क्या होते हैं। तो उसमें जो डिस्ट्रक्टिव मेथड्स हैं उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। पिछले लेक्चर में मैंने नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स के जितने भी मेथड्स होते हैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने ये भी बताया था कि आने वाले लेक्चर्स में मैं उनको पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रक्टिव मेथड जो होते हैं, जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं, जिसे हम आम तौर पर इस्तेमाल करते रहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें एक चीज़ ये है कि उसमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज जो चेक की जाती है और कॉमन चीज़ें जो हैं टेस्टिंग की जाती है, उसमें सबसे पहले तो इलास्टिसिटी, स्टिफनेस, रेजिलेंस, डक्टिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग मटेरियल में हम स्पेसिमेन में टेस्ट करते रहते हैं। टेस्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे टेंसाइल टेस्ट है। तो टेंसाइल टेस्ट में अगर देखा जाए तो इसमें टेंसाइल टेस्ट की बात की जाए तो इसमें जो मशीन यूज की जाती है आमतौर पर वो होती है हाउसफील्ड टेंसोमीटर, इंस्ट्रॉन, या मटेरियल टेस्टिंग सिस्टम में देखा जाए तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। सबसे कॉमन जो माना जाता है, सबसे फेमस है, वो है यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इन दिस टेंसाइल लोड P इज ग्रेजुअली अप्लाइड ऑन टेस्ट स्पेसिमेन, यानी ये जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है इसमें हम दोनों साइड से देखें, हमने एक P इधर लगा दिया, उधर P लगा दिया, यानी एक टेंसाइल लोड इस पर लगा दिया। अब टेंसाइल लोड लगाने की वजह से इसका जो लेंथ, ओरिजिनल लेंथ L था, वो अब क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, इसमें एलोंगेशन होगा। तो जब हम क्या करेंगे, इसको एलोंगेट करते रहेंगे, एलोंगेट करते रहेंगे। अच्छा, एलोंगेशन में हम लोग इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी पढ़े हुए हैं कि कोई भी मटेरियल जो होता है वो सबसे पहले हुक्स लॉ को फॉलो करता है कि यहाँ पर जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे स्ट्रेन इंक्रीज होता रहेगा। और जो स्टार्ट की फेज होती है वो इलास्टिक फेज होती है। इलास्टिक फेज होने का मतलब ये है कि जब हम मटेरियल पर फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा पूरा। ये होता है इलास्टिक बिहेवियर को शो करना। लेकिन जैसे जैसे हम उसमें फोर्स बढ़ाते रहेंगे, स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, तो एक पॉइंट आएगा इल्ड पॉइंट। अब इल्डिंग के बाद क्या होगा कि मटेरियल अब प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगता है। प्लास्टिक बिहेवियर शो करने का मतलब ये होता है कि अब उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन ना होकर के वो डिफॉर्मेशन अब परमानेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है उसको रिमूव करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा। यानी जहां पर हमने एक्सटर्नल फोर्स को हटाया, जो उस वक्त उसका शेप गेन हो चुका है उसी शेप पर वो फिक्स हो जाएगा, रुक जाएगा। ये कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये कब होता है, इल्डिंग के बाद आता है। वो इल्डिंग का वो पॉइंट होता है, इल्ड पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है जिसके पहले मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर शो करता है और जिसके बाद मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। अब मटेरियल जब प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगेगा, मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर यील्डिंग का पॉइंट आता है। जैसे ये रहा, अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस कहें और इसे स्ट्रेन कहें तो यहाँ पर कुछ मटेरियल जाता है और ये इस तरीके से यील्डिंग का पॉइंट आने के बाद अब फिर क्या करता है, ये प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। यानी ये जो रीजन है, यहाँ पर देखिएगा अभी, हाँ, ये जो रीजन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रीजन ये इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। ये पॉइंट यील्डिंग का होता है और इसके बाद मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगता है, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। अब परमानेंट डिफॉर्मेशन होते होते हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस इंक्रीज करते जा रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है और एक टाइम आएगा कि ये यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाएगा। उसी को यहाँ पर कहा गया कि द स्पेसिमेन फाइनली फ्रैक्चर्स विथ थर्ड साउंड। एक थर्ड का साउंड होता है और वहां पर वो फ्रैक्चर होता है। अब यहाँ पर कहा गया कि देन क्रॉस सेक्शन कर्व इज प्लॉटेड डाउन, यानी जिस मशीन में हम इसे टेंसाइल टेस्ट कर रहे थे उसमें हम क्रॉस सेक्शन का जो कर्व होता है उसे ड्रॉ करते हैं। वो कैसे ड्रॉ करते हैं, हम इस फॉर्मूले से परसेंटेज जो इलोंगेशन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और परसेंटेज क्रॉस सेक्शन एरिया में जो चेंज होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ए नॉट माइनस ए आई अपॉन ए नॉट है। ए नॉट क्या है, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया जो पहले था और बाद में डिफॉर करने के बाद उसमें जो रिडक्शन हुआ
रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया AR, यानी कर रहे हैं। और AI क्या है? एरिया आफ्टर ब्रेकिंग, यानी पहले जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ओरिजिनल, बाद में जो एरिया हो गया ब्रेक करने के बाद, उसमें हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और ओरिजिनल से डिवाइड कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया परसेंटेज में आ जाएगा। सेम यही फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं एलोंगेशन फाइंड करने में, परसेंटेज एलोंगेशन फाइंड करने में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टेंसाइल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इसे।